हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका थ्री फेज सिस्टम होता है उसमें 660 वोल्टेज क्यों नहीं होते। मतलब एक फेज में अगर 220 वोल्टेज है तो थ्री फेज में 220 प्लस 220 प्लस 220 इक्वल टू 660 वोल्ट क्यों नहीं होते। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से आती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्टेड होती है, जिसमें 3 फेज आर वाई बी और एक न्यूट्रल होता है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सिंगल फेज में 220 वोल्टेज होते हैं तो थ्री फेज में 440 वोल्टेज क्यों होते हैं, 660 वोल्ट क्यों नहीं होते। इसको समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज, और अगर किन्हीं भी दो फेज के बीच में वोल्टेज का मेजर करते हैं तो उसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपका जो कंप्लीट थ्री फेज सिस्टम होता है हम उसमें किन्हीं दो फेज के बीच में ही वोल्टेज का मेजर क्यों करते हैं, और अगर तीन फेज के बीच में वोल्टेज मेजर करेंगे तब भी 440 वोल्ट ही मिलेगा। तो इसी को हम देखने वाले हैं। इसको समझने के लिए हम इस वेवफॉर्म को देखेंगे। यहाँ पर तीन फेज आर वाई भी हैं और ये तीनों फेज एक दूसरे से 120 डिग्री फेज डिफरेंस पर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, जब आर फेज और बाई फेज दोनों पॉजिटिव में है उसी समय बी फेज नेगेटिव में है। तो यहाँ पर कितना वोल्टेज हुआ, 220 प्लस 220 440। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, जब बाई फेज और बी फेज नेगेटिव में है उसी समय आर फेज पॉजिटिव में है। तो यहाँ पर नेगेटिव के 440 वोल्ट है। मतलब एक समय में केवल दो फेज ही वर्क कर रहे हैं, एक फेज वर्क नहीं कर रहा है। और इसीलिए थ्री फेज सिस्टम में किन्हीं दो फेज के बीच में ही वोल्टेज का मेजरमेंट किया जाता है। और ये थ्री फेज में पॉजिटिव 440 नेगेटिव 440 चलता रहता है। अब आपका जो लाइन वोल्टेज होता है वो अंडर रूट थ्री इंटू फेज वोल्टेज होता है। अब आप 220 में अंडर रूट थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो 381 के अप्रोक्स आएगा। तो ये इतना कम कैसे, जबकि हमारा थ्री फेज सिस्टम में तो 440 वोल्ट होता है। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल में जो एडिशन होता है वो वेक्टर एडिशन होता है। दोस्तों, हम दो टाइप के एडिशन पढ़ते हैं, स्केलर एडिशन और वेक्टर एडिशन। स्केलर एडिशन में वैल्यूज को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, लेकिन वेक्टर एडिशन में हम उसकी मैग्नीट्यूड को ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, अगर हम आर फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे तो ये 220 आएगा जो कि फेज वोल्टेज होता है। और अगर हम आर फेज और बाई फेज के बीच में वोल्टेज को मेजर करेंगे तो हम इसको 220 प्लस 220 ऐड नहीं करेंगे, हम इसका वेक्टर एडिशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये आर फेज और बाई फेज है और इन दोनों के बीच जो वोल्टेज होगा वो ये होगा, जो कि अगर फेज वोल्टेज 222 वोल्ट है तो उसके लिए 381 के अप्रोक्स आएगा, और अगर फेज वोल्टेज 240 है तो उसके लिए 415 वोल्ट आएगा। दोस्तों, अगर आप किसी इंडस्ट्री में गए होंगे तो वहां पर जो थ्री फेज मोटर होती है उस पर भी 415 वोल्ट लिखा होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि थ्री फेज में 660 वोल्टेज क्यों नहीं होते, 440 वोल्ट क्यों होते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।